वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक। और एक बात जो हम करना चाह रहे हैं, ये बड़ा वो वाली बात एक्चुअली बड़ा मुश्किल है ये बात करना, बट हम तो सिर्फ बात करने पे हमें मुश्किल है। हम तो सोच सकते हैं कि जिसके साथ गुजरी हो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसा दुख है कि आज 8 साल बाद भी इस पर बात करते एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हम आज के शो में उन वालिदैन को पर्टिकुलरली, उन असातिज़ा को और पूरी कौम को याद दिलाते रहेंगे, ये बात करते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन पर नहीं गुजरी जिनके डायरेक्ट रिलेशंस इस सानहे में इस दुनिया से चले गए, ये हम सब पे गुजरी थी। इसमें हम तफसील से बात करेंगे। हमने आपसे इब्तिदा में ही वादा कर दिया था एक और दिन जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ऑल्दो वो दिन तो अब 2 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस दिन हमारी शायद आपसे बराह रास्त मुलाकात ना हो सके। बट द टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट एंड द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सो इम्पोर्टेंट कि इसका किरदार हम सबकी जिंदगी में है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ किसान पर डिपेंडेंट है। जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो चीज हम एनीथिंग दैट वी ईट, एक्चुअली आपको पता ही है ना, ये कोई भी चीज हम खाना खाते हैं वो भी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और खास तौर पे इसकी पूरी डिटेल ये भी है कि इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको पता ही है कि इस साल पाकिस्तान में क्या आफत आई है, जो सैलाब जिस लेवल का आया है उसने कितना इम्पैक्ट किया है हमारी एग्रीकल्चर को। और हम बचपन में माशरती उलूम की किताबें पढ़ते थे ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, लेकिन रीढ़ की हड्डी के साथ आप देखिए कि किस तरह तवातुर के साथ खेत खलियान जबरदस्ती पुलिस के बलबूते पर छीन कर खरीद कर हाउसिंग सोसाइटियाँ और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ ये ज़रूर कह दें कि किसान की अजमत, इम्पोर्टेंस और उसकी मेहनत का क्या आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जितनी वो मेहनत करता है उसे सिला मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बाय द वे ये सारी बातें तो हमने करनी है, लेकिन आपको बताएं कि इसी मुनासबत से फातिमा फर्टिलाइजर 2019 से हर साल 18 दिसंबर को किसान डे मना रही है, और जिसका मकसद किसान की मेहनत और मुशक्कत को सराहना है। बिल्कुल जो आप पूछ ही रहे थे कि क्या हम उनको वो ऑनर देते हैं कि नहीं देते, और इसका कौमी और माशी किरदार जो है उसको तस्लीम करना है। तो हेंस वी आर हियर, और हम किसानों को ऑनर करेंगे आज ऑन आवर शो। इसलिए हम बात करेंगे, ज्वाइन भी किया है किसी ने हर साल की तरह राबेल सदुज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है फातिमा फर्टिलाइजर्स की। राबेल, बड़ी अच्छी लगती है हमें आपसे गुफ्तगू करना हर मरतबा, और पर्टिकुलरली एक ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट दिस सीम्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। किसान की मेहनत की बात हो, पर्टिकुलरली खवातीन किसानों की मेहनत के सिले की बात हो, उनकी एक्नॉलेजमेंट की बात हो, आप लोगों ने बहुत कुछ किया। प्लीज जरा हमें ओवरव्यू दीजिए गुज़श्ता 1 साल में की कारकर्दगी का। थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला एंड थैंक यू फॉर दी ओपनिंग। आप लोगों ने कुछ बिल्कुल सही और दुरुस्त ऑन पॉइंट बातें की हैं। बिल्कुल जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं जी, एंड वी कंट्रीब्यूट एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 19% टू द GDP ऑफ पाकिस्तान। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 अरब रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब हम अपने किसान बहन भाइयों से बात करते हैं, उन्हें ये फील होता है कि जी वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उन्हें ये फील होता है कि वो जो अप्रिसिएशन, जो रिकग्निशन उनके हार्ड वर्क, उनके खून पसीने से मिलने चाहिए उन्हें, वो इन्हें नहीं मिलती। और इसी जस्तजू में जी हमने ये नेशनल मूवमेंट शुरू की है फ्रॉम 2019 onwards when we launched the first Kisan Day. Today, alhamdulillah, is the 4th year, and we are grateful for different stakeholders, for the government for recognizing this essential day and providing their appreciation to the Kisans. What is critically important this year is आपको पता ही है फ्लड्स की वजह से काफी devastation आई हुई है, especially agriculture sector में। तो this year takes on a poignant sort of जहां हम उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन भी कराना चाहते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन भी उनकी मुश्किलात जो पिछले 6 महीने आगे भी
हैं. So there are a number of things that we've done this year, and first and foremost, of course, the rehabilitation of the farmers, flood relief aid. लेकिन हमारा एज अ कंपनी ख्याल ये है कि फार्मर की बेस्ट मदद वो है जहां हम उनको इस दफा रबी की क्रॉप पे, वीट की क्रॉप पे उनकी यील्ड मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि उनका आगे जो क्रॉप का हिस्सा है, जो साइकिल है, वो चलता रहे, एंड हेंस दे आर एबल टू हेल्प देम get back on their feet. राबिल, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली इस साल के तनाजुर में हर चीज देखी जाए तो डेफिनेटली मदद की ज्यादा जरूरत है जितनी पहले होती होगी. हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडीज की अनाउंसमेंट 1-2 महीने पहले आई थी, बिकॉज वी डू रियलाइज कि ये सॉइल भी हमारा इतना मुतासर हुआ है इन फ्लड्स की वजह से कि ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसान को मदद भी ज्यादा चाहिए होगी. अब आप जो कह रही हैं कि रबी क्रॉप के लिए उनकी यील्ड मजीद बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करेंगे, एग्जैक्टली किस तरह, क्या सोचा है कि किस तरह मदद की जा सकती है इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर? So in our company where we have the largest technical force, हमारी कंपनी ऑन ग्राउंड टेक्निकल उनकी सॉइल सैम्पलिंग कर रही है, वाटर सैम्पलिंग कर रही है, उन्हें एग्जैक्ट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि कब क्या चीज काश्त करनी चाहिए, उसकी क्या पानी कब लगना चाहिए, पेस्टिसाइड कब लगना चाहिए, फर्टिलाइजर कब लगना चाहिए, टू हेल्प देम अटेन दैट यील्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, विथ द कोलैबोरेशन ऑफ KPK गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, पिछले 2-3 महीने में कोई हमने 15 ह्यूज मेगा सेमिनार्स किए हैं 3-3, 4-4 हजार फार्मर्स के साथ, जहां पे हमने उनको गाइडेंस दी है कि जी आप अपने वीट क्रॉप पे क्या करें ताकि आपकी फसल आगे के महीनों में बहुत बेहतरीन आए और आपको जो हमें जो यील्ड चाहिए एज ए मुल्क फॉर आवर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, वो हमें मुहैया हो सके. जी, उम्मीद तो हम यही करेंगे कि अगले साल जब हमारी फसल हो तो हमें गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपनी ज़रूरियात खुद ही पूरी कर सकें. राबिल, पिछली मरतबा आपने ख़वातीन किसानों के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी और बताया था कि आप लोग उनको उनकी उजरत मुकम्मल दिलाने के लिए बड़ी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, शऊर भी दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं. उसमें किस हद तक कामयाबी हुई? जी, thank you. That is a very important question and very close to my heart also. We feel as a nation, जब तक हमारी खवातीन हमारी शाना बशाना नहीं खड़ी होंगी, we will not be able to achieve our goals, as whether their country goals or their economic prosperity goals. हमने जी शुरू किया था अपनी जर्नी 2017 में, जहां राबिया सुल्तान एक बहुत प्रोमिनेंट फार्मर है, खातून फार्मर है, उनके लिए हमने एक TVC बनाया. She was the main protagonist. This created major ripples in the industry because कभी भी एक खातून फार्मर को दिखाया नहीं गया था. हमेशा खवातीन तो होती हैं, खाना लेकर आ रही हैं, हेल्प कर रही हैं अपने फार्मर हस्बैंड को या भाई को या बाप को, लेकिन एक मेन खातून प्रोटैगनिस्ट नहीं थी. तो and we got fantastic results from there. Awareness create हुई कि खातून भी फार्मर हो सकती है. साथ साथ में हमने एक वेब सीरीज लॉन्च की जिसके 2 मेजर जो पहले एपिसोड हैं, वो एक है नाज दरेजो. नाज दरेजो इज एक्चुअली अ फार्मर, अ फीमेल फार्मर फ्रॉम सिंध. जब वो 18 साल की थी तो उनको भाई को मार दिया था और उनके बाप को जेल डाल दिया था, और खानदान वालों ने आके उनकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश की. तो 18 घंटे उन्होंने गन्स के साथ 18 साल की लड़की इन स्मॉल टाउन ऑफ नवाबशाह उनको फाइट ऑफ किया. दिस इज a fantastic story. It is our story. हमारी जमीन की कहानियां हैं ये, and this is what we brought to the world, and I think in fantastic image was created for Pakistan. Third story is on Jugnu Motion, which is again she is a female farmer from Punjab, और उन्होंने बहुत नायाब सा कॉटन का पौधा विच इज खाकी रेशम जिसे कहते हैं वो इंट्रोड्यूस कराया जिससे खादी वाला कपड़ा बनता है. अगेन our own intrinsic story that we've brought into the world. So this is for the media angle, जहाँ पे हमने दुनिया को दिखाया कि जी फीमेल फार्मर्स इन पाकिस्तान. थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जब भी हम आपसे बात करते हैं तो इट्स एन आई ओपनर, और खासतौर पे जिन जिन का आपने जिक्र किया
the things that would perhaps, you are right, never come on the mainstream media اگر آپ جیسے انڈسٹریز اور آپ جیسے لوگ ان کو اجاگر نہ کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس رابیل, اور بڑی اچھی طرح آپ لوگ کسان ڈے آنر بھی کر رہے ہیں. اور پتہ یہ بات طے کر لیجئے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر کسی بھی ملک کا آگے بڑھنا ناممکن ہے. بے شک, مطلب میرا تو خیال ہے ناٹ ان دس انڈسٹری اور ریونیو, ہر جگہ ایوری انڈسٹری. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.